हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 5 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 मई के दिन। ओके, कैप्रिकॉर्न की थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। यस, ओके। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एंजल का कार्ड। इसका मतलब ये है 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड एंजल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको एंजलिक फील कर रहे हैं, या तो इनको एंजल नंबर बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं। इनको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे आप स्पेशली इन्हीं के लिए आए हैं इस दुनिया में। यस, आपकी फ़िज़िक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आप देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एंजेलिक वाइब्स हो सकती हैं, मतलब आप काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं। एंड इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, इतने ज़्यादा आप इतने ज़्यादा क्लीन एनर्जी है आपकी कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल एंजल हैं एंड आप सिर्फ उन्हीं के लिए इस दुनिया में आए हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। जो बॉटम ऑफ द डेक में नंबर आया है वो है 2 एंड यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 7, 5, 75 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 5 एंड 1, या तो 15 या 51 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 एंड 14 नंबर, 9, 22, 2, या तो आपको 222 दिखाई पड़ रहा है, 13 एंड 3, 3 13 3 13 वाली कंडीशन भी हो सकती है, या 3 एंड 13 आपको दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है, यस, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन हैं। यहाँ पे सूरज और चांद दोनों चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया आप ही हैं। एंड ये आपके साथ ही, मतलब ये आकाश पाताल एक कर देंगे, पूरी दुनिया एक कर देंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर है यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बस एक न्यू एडवेंचर के लिए, न्यू सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, यस, मतलब आपको पाने के लिए ये बिल्कुल सब कुछ, पूरी दुनिया हिला देंगे इस तरीके से इनकी वाइब है। ओके, आपके पार्टनर आप ही को अब अपनी अबंडेंस मानते हैं। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर इन्होंने, या तो ये पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, मटेरियलिस्टिक थे, एंड पैसे के चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, इनकी ज़िंदगी बिखर गई है। आप अलग हो गए, इनकी फैमिली अलग हो गई, इनके सपने सारे बिखर गए, सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के सोच रखी थी, लेकिन वो सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, इनके सपने बिखर गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि ये अबंडेंस पाना चाहते थे, मतलब पैसे के पीछे भाग रहे थे। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल अबंडेंस आप हैं। ओके, यस, या तो ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, आप यस, आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। तो ये शायद आपके साथ कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं। एंड इनको फील होता है, क्योंकि गठबंधन वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे
चाहे वो बिज़नेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो लकी टाइम इनकी ज़िंदगी में भी आ जाएगा। गुड न्यूज़, सक्सेस, प्रॉस्पर्टी ये भी आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि यही सब ये पाना चाहते थे, लेकिन जब से आप इनसे दूर हो गए हैं तब से इनको लग रहा है जैसे इनका लकी चार्म इनसे दूर हो गया है। ओके, 2 ऑफ कप्स, इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने कर्मा फेस किए हैं। मैंने क्या कहा था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो बिगड़ गई है, या तो ये जिस चीज़ को अबंडेंस मानते थे, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल अबंडेंस आप हैं। तो इनको क्लियर कट अंदाज़ा हो चुका है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ तभी आएंगी जब आप इनको मिलेंगे। ओके, अगर ये ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये ऐसी कोई भी होशियारी इनकी वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं। सोल सर्चिंग का मतलब क्या है कि जब इनको पनिश किया गया है, जब इनको ये हर्मिट मोड में चले गए हैं, तब इनको रियल मतलब इन्होंने सोचा कि जब ये इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसे को लेकर के डेडिकेटेड हैं, तो आखिर इनकी लाइफ में खुशियाँ आ क्यों नहीं रही हैं। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा था। जैसे आप किसी पर्सन को सीढ़ी बना के यूज़ करते हैं अपने लिए, एंड जब आपका मन चाहा तो आपने उसको छोड़ दिया। तो अगर इन्होंने आपको किसी भी तरीके से यूज़ किया है, या आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड अब इनको रियलाइजेशन भी हो चुका है कि अगर ये आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट आ चुका है, एंड ईगल का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल आप पर ईगल की तरह नज़र रखते हैं। यू विल सॉर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, एंड इनको बिलीव मतलब इनको ट्रस्ट हो चुका है कि आप एक तो अगर फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड इन्होंने देखा है कि आप बिल्कुल जैसे ये नन्हा सा चूज़ा है, पंछी है ये। ओके, कोई भी मतलब बर्ड है, बेबी बर्ड है ये। ओके, तो इन्होंने देखा है कि आपने कोई भी काम बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब आप बिल्कुल बन चुके हैं ईगल की तरह। ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आपने जब कोई काम स्टार्ट किया था, या इन्होंने आपको समझा था फूल की तरह, मतलब ये आपको स्टूपिड समझते थे, या ये कहिए कि इनोसेंट समझते थे। वर्क प्लेस पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड था इस चीज़ का कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या अर्न करना सिर्फ मेल लोगों का काम होता है, ये आपके बस की बात नहीं है। हो सकता है कि आप इनसे फाइनेंशियली एडवाइस लेते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं ग्रो कर सकती हूँ। ओके, तो ये आपको बहुत बच्चों जैसा मानते थे, इनको लगता था कि ये क्या कर पाएंगे, इनके पास कहाँ इतनी अकल है, ये तो मैं हूँ जो कर पा रहा हूँ। इस तरह की इनकी मेंटालिटी थी। बट इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि जिसको इन्होंने समझा था कुछ नन्हा सा बर्ड, वो निकला ईगल। ईगल की नज़र बहुत तेज होती है, पकड़ बड़ी स्ट्रांग होती है, एंड जो इसकी ये जो चोंच है ये भी बड़ी खतरनाक होती है कि अगर कोई इस पर अटैक करे तो ईगल उसको ठीक कर देता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास सारे गट्स हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस पर्सन में। मतलब ये शॉक्ड हैं, ये बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं कि जिस इंसान को इन्होंने कभी इतना लेवल पे समझा ही नहीं था, वो उसने तो कुछ और ही करके दिखा दिया है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। अब ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन हैं। कंफ्यूज इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर इनके फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों ही सिचुएशन में इनके सामने पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, मतलब इनको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ओके, yes, know that you are protected as you face challenges but remain cautious। तो यहाँ पर इनको ये तो पता है कि आपको पाना इतना आसान भी नहीं है, इतना इजीली ही आपकी ज़िंदगी में आ जाए एंड आप इनको मिल जाएं, ये तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप भी बटरफ्लाई बन चुके हैं, आप भी डेवलप हो चुके हैं, आप लोग भी मैच्योर हो चुके हैं, आपको भी अच्छे बुरे की समझ आ चुकी है। पॉसिबल ये भी है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हो सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए जो सेफ साइड भी हो, एंड ये आराम से आप तक पहुंच भी जाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ओ माय गॉड, ये देखिए माउंटेन्स एंड माउंटेन्स,
भाई बड़ा टफ सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि डबल माउंटेन आ चुके हैं, इसका मतलब 3 ऑफ पेंटिकल। कंडीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई पड़ रही है। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर भाई मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह पैसा 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 पैसा, इनके माइंड में 24 घंटे पैसे ही चलता रहता है। एंड यहाँ पे 3 13 3 13 वाला कार्ड भी आ चुका है। ये मुझे शायद कल की रीडिंग में भी आया था, तभी भी मैंने किसी से पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक मुहावरा होता है, लेकिन इसका रियल मतलब मुझे नहीं पता था। तब किसी ने मुझे बताया था कि सिचुएशन को बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। तो इनको ये हैं ऐसे, अब ये अपनी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। मतलब मान के चलिए कि ये 3 13 करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, पैसे की वजह से इन्होंने आपको भी खो दिया है या डिस्टेंस हो गई है, तभी भी इनको अकल नहीं आ रही है, ये फिर पैसे के ही चक्कर में लगे हैं। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। तो यहाँ पर तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इनके माइंड में पैसा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनको फील हो रहा है कि आपको पाना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यहाँ पर इनको लग रहा है कि आपका फोकस कम्प्लीटली पैसे पर आ चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा पैसे, या तो ये आपको गोल्ड डिगर सोच रहे हैं कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आप किसी रिच पर्सन को ही चूज़ करना चाहेंगे। अब आप इनको क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही जज करता है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इनको चूज़ किया है। ओके, इनके मन में ये था कि आप इनको चूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपने इनको चूज़ कर लिया है। आपने किसी साइन या जेस्चर के थ्रू इनको शो किया है कि आप लोग अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप लोग वाकई में सोलमेट हैं, एंड आप लोग वाकई में कोई एंजेलिक पर्सन हैं, जो सिर्फ इनके किसी गुड कर्मा का रिजल्ट हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।